ओम शांति। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, बट आज मैं कुछ भगवान के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि भगवान के बारे में बहुत सारी बातें उल्टी-सीधी होती जा रही हैं और हमको जो बताया जा रहा है सिर्फ़ हम उतना ही जान रहे हैं। तो हमारे पास तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ना तो मैं पंडित से महात्मा साधु कुछ तो हूँ नहीं, बट जितना ज्ञान था सब लोगों ने बाँट दिया है। जो छोटा-मोटा ज्ञान जो बचा हुआ ज्ञान है बस उसको ही बाँटने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, हिंदुओं में बहुत सारी मतभेदें हैं। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई भोलेनाथ को मानता है। हाँ, तो क्या यार, हिंदू तो एक ही हैं। हमारा धर्म एक ही है, हिंदू धर्म। और हम जो है भगवान अनेक मानते हैं, अनेक भगवान को बना के बैठे हैं कि भाई यार हमारे भोलेनाथ हैं, भाई यार हमारे बजरंगबली हैं, हमारे श्री राम हैं, हमारे श्री कृष्ण हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मिला-जुला के हमको आपस में विलग करती हैं, हमको भिन्न-भिन्न करती हैं। तो क्या होगा, जैसे कि अभी तो ये शूद्र लोग जो है बाबा अंबेडकर को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं। बाबा अंबेडकर, सोचो, एक इंसान है, इतने सारे इंसान एक इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी न्यौछावर कर देंगे तो बाबा भीमराव को कुछ फ़ायदा होने वाला है उसमें? हमको ज़रा बताओ। जैसे कि चलो वो हरिजन थे बाबा भीमराव अंबेडकर, तो हरिजन पार्टी उनको मानती है। तो क्या जो अदर कास्ट के लोग हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद और और क्या थे, शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य थे और गौतम बुद्ध थे, बहुत सारे महान-महान हस्तियाँ थी, महान-महान लोग थे। ध्रुव प्रहलाद थे, अभी कृष्ण जी हैं। क्या यदुवंशी लोग सिर्फ़ कृष्ण को लेके चलें? यादव लोग ही कृष्ण को मानें, ठाकुर लोग ना मानें, ठाकुर लोग श्री राम को मानें, ये चीज़ें हैं। तो जैसे कि रामायण बहुत बड़ा था, रामायण बहुत बड़ा था। महर्षि वाल्मीकि को पूरा पता थोड़ी था जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है या फिर तुलसीदास जी ने लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने ही लिखा था रामायण। महर्षि वाल्मीकि के बाद ये छोटी-छटी रामायण थी, उसको तुलसीदास जी ने पूरा किया था। तो अभी सोचो, तुलसीदास को कैसे सारा मालूम रामायण के बारे में, और यहाँ तक कि महर्षि वाल्मीकि को भी नहीं पूरा मालूम होगा रामायण के बारे में। अरे रामायण में क्या-क्या हुआ था, महर्षि वाल्मीकि हर जगह पे थोड़ी थे, नहीं थे। उनको जितना पता था सिर्फ़ उतना ही रामायण में लिखे हैं। अब रही बात तुलसीदास की, तो तुलसीदास ने उनका सुन-सुन के उनका दिमाग और चला, थोड़ा बहुत और एकत्रित हुआ, अगर ये हुआ होगा, तो वो ज़रूर हुआ होगा। ये सब जोड़ के रामायण बनाया है, ठीक है? रामायण हो गया। अब आती है महाभारत की बात। महाभारत में श्री कृष्ण ने क्या-क्या नहीं किया, सब कुछ कर डाला। छल, कपट, चोरी, डकैती, जो भी था, गलत-सलत काम सारे किए और अच्छे भी काम किए। और वही नतीजा है आज का। आज का यही नतीजा है कि जो हम गलत काम कर रहे हैं, उनको देखकर ही उन सम मानो एक प्रकार से मानो कि श्री कृष्ण से ही शुरुआत हुआ है गलत काम करना। तो हम उनके गलत कामों को अनुसरण कर लिए, उनके गलत कामों को अपना लिए और उनके सही कामों को हमने नहीं अपनाया। वो जो सही काम किए थे, कितने महान-महान काम किए थे, कितने बड़े-बड़े युद्ध लड़े थे, कितने लोगों को बचाया था, ये सब हम नहीं कर पाए। उनकी गलत कामों को उनके गलत कामों को ध्यान दिया। तो चलो ठीक है, ये भी हो गया। अब मैं बात करूँगा कि राम को हम क्यों मानें? एग्ज़ाम्पल, राम को हम क्यों मानें? श्याम को हम क्यों मानें? या फिर और किसी भी देवता को हम क्यों मानें? राम भी तो पैदा हुए थे हमारी तरह, वो भी तो इंसान थे। वो तो किसी का अवतार थे, विष्णु जी का अवतार थे, तो वो पैदा हुए थे, तो हम उन पर पूरी ज़िंदगी क्यों न्यौछावर करें? जिसने राम को भी बनाया और कृष्ण को भी बनाया और जिसने हनुमान को भी बनाया, जिसने श्री विष्णु को भी बनाया, जिसने ब्रह्मा को भी बनाया, जिसने जो है शिव शंकर को भी बनाया, यहाँ तक
पूरी सृष्टि जगत में जितनी वस्तुएं हैं, छोटी बड़ी, गंदी अच्छी बुरी, सब जितनी भी वस्तुएं हैं सब उन्हीं की बनाई हुई वस्तुएं हैं। तो हम उसको क्यों ना माने। एग्जाम्पल मैं बता दूं कि ये सब देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब मुख्य देवता हैं, बाकी सब सिर्फ देवता हैं। तो इतना तो जान लो आप। अब रही बात मतभेद की। मतभेद अगर हम करते हैं, जैसे कि हम बजरंगबली को मानेंगे और दूसरा कोई राम को मानेगा, तीसरा कोई विष्णु को मानेगा, कृष्ण को मानेगा, ब्रह्मा को तो ज़्यादा कोई नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? अरे भाई ब्रह्मा को भी मानो, क्या उनके पास शक्तियाँ नहीं थी? इतने बड़े बड़े ब्रह्मास्त्र दिए थे राम को भी और श्याम को भी, उनका नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि उनसे कुछ गलत काम हो गया था, इसलिए उनको श्राप मिल गया था कि भाई तुम्हारा पूजन नहीं हो पाएगा। तो भाई उनका पूजन नहीं होता है क्या? अगर उनका पूजन नहीं होता तो क्या वो देवता पद से हट गए? नहीं हटे, वो भी देवता पद पर हैं, क्योंकि उनको हटाने वाला कोई है ही नहीं। विष्णु भी नहीं है, शंकर भी नहीं है, क्योंकि जिसने उनको अपने अपने पदों पर रखा है उसी ने ब्रह्मा को भी उनके पद पर रखा है। उनके बस में नहीं उनको हटाना। ठीक है, इतना जान लो आप। अब रही बात राम ने। अच्छा, रामायण हम देखते हैं तो तुलसीदास जी ने रामायण में क्या लिखा है? राम जहाँ पैदा हुए, जहाँ पले बड़े, उनके उनके गुरुकुल से लेके उनके पैदा होने से लेके उनके समंदर में समा जाने तक का रामायण लिखा गया है। तो उसके बीच में और कुछ नहीं हुआ था? उसके बहुत पहले भी बहुत कुछ हुआ था, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ था, राम के जाने के बाद भी बहुत कुछ हुआ था। तो ये सब कौन बताएगा? ये सब तुलसीदास को भी नहीं पता था। आप कहोगे मुझे क्यों पता है? अरे भाई ये तो तुलसीदास जी को भी नहीं पता था, तो मुझे कैसे पता होगा? तो मैं कहूँगा भाई जैसे तुलसीदास को ना देखते हुए भी बहुत सारा कुछ ज्ञान हो गया था, बहुत सारी चीज़ें पता चल गई थी, ठीक उसी प्रकार मुझे भी कुछ चीज़ें पता हैं, पहले से ही पता हैं। तो मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। अगर जैसे कि आपको जैसे लगे कि नहीं 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 ये तो गलत बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तो आप कमेंट में लिखिए, मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत लिखा, क्योंकि उससे मुझे सीख मिलेगी कि हाँ शायद मैंने ये गलत कहा। ये हो गया। अब देखो, राम जब वनवास गए, श्री राम जब वनवास गए तो फिर घर का सीन काट दिया गया। घर का सीन तुलसीदास ने क्यों नहीं लिखा? महर्षि वाल्मीकि ने क्यों नहीं लिखा? उसके बाद उनके वन में गए, वहाँ का सीन लिखा गया। उन्होंने ये सब पुल बनाया, पूरे वन से लेकर रावण नगरी तक जाने तक का पूरा जो है वीडियो बन गया है, पूरा जो है रामायण में लिखा गया है। लेकिन उसके बाद 14 वर्ष तक रामायण की ही कहानी चली राम के साथ। अरे रामायण का मतलब सिर्फ थोड़ी इतना इतना ही थोड़ी है कि सिर्फ राम राम जहाँ पर राम गए हुए हैं सिर्फ उतना ही। अरे यार उनके घर पे क्या हुआ, उसके बाद उनकी माता थी, उनके भाई थे, वो सब रामायण में नहीं आता था क्या? वो रामायण के बाहर थे? नहीं, वो भी आता था। तो ये क्यों नहीं लिखा कि यार भाई राम जी अभी वनवास में हैं, वो चलो ठीक है वनवास में उनके साथ क्या क्या हुआ ये सब दिखाया गया। उसके बाद उसके साथ साथ जो समय बीतता गया तो उनके घर पर क्या हो रहा था, क्या किसी राजा ने अटैक किया, क्या कोई मरा जिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन तो होता, कुछ परिवर्तन तो हुआ होता। भाई भरत के साथ शत्रुघ्न के साथ कुछ घटना घटी कि वो लोग सिर्फ बैठे थे 14 वर्ष तक? भरत और शत्रुघ्न और उनकी माता और भी जितने परिवार थे, सिर्फ राम और सीता ही तो निकले थे, राम और सीता लक्ष्मण। बाकी पूरा परिवार तो घर पर ही था, अयोध्या में ही था। तो अयोध्या में और कुछ घटना नहीं हुआ? अयोध्या का तो सीन उसके बाद काट दिया गया जब राम ने वनवास लिया। सिर्फ राम का ही सीन दिखाया गया है, सिर्फ राम के बारे में ही लिखा गया है। तो मिला जुला के ज़्यादा ना बढ़ाते हुए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि रामायण जितना हम जानते हैं उसका अभी पता नहीं कितना गुना ज़्यादा था, जो कि तुलसीदास को भी नहीं पता था और हमको भी नहीं पता है। राम के पैदा होने से पहले आप लोग रामायण में एक किरदार है कैकेयी का। कैकेयी का जो किरदार है सबसे अच्छा रोल कैकेयी का है। कोई आज तक जान पाया है? नहीं जान पाया है।
कैकेयी को और मंथरा को हमेशा दुत्कारते हैं लोग, रामायण में गालियाँ देते हैं लोग, तो दो लोगों की वजह से जो है राम का घर बिगड़ा, और एक लोगों की वजह से, विभीषण की वजह से रावण का घर बिगड़ा, रावण मरा। तो ये गलत धारणा है। सबसे अच्छा किरदार जो है कैकेयी का था, नहीं तो रामायण हो ही नहीं पाता था। जब विष्णु जी पैदा होने जा रहे थे उससे 24 घंटा पहले, फिर 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, इतना कंफर्म नहीं है क्योंकि मैं उस टाइम पे था नहीं, तो उन्होंने उनके सपनों में आए और आकर उनको बताया, क्या बताया कि मैं जो है आपकी जेठानी के गर्भ से, कौशल्या के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा, और जो है आपका सिर्फ इतना जिम्मेदारी बनता है कि आप मुझे किसी न किसी तरह से अपने ऊपर लांछन, आपके ऊपर लांछन तो पड़ेगा, बट किसी न किसी तरह से ये लांछन झेलते हुए आप मुझे वनवास भेज देना। तो इतनी कैकेयी की इतनी जिम्मेदारी थी कि उनको वनवास भेजने तक की जिम्मेदारी कैकेयी की थी। इतना स्वप्न में बता के गए थे। तो कैकेयी उस रात सोई नहीं, उस रात चिंता के मारे वो यही सोच रही थी कि मैं राम को भेजूंगी कैसे। इसलिए जो है कौशल्या से ज़्यादा, श्री राम के पैदा होने के बाद कौशल्या से ज़्यादा कैकेयी राम को अपना पुत्र मानती थी। सबसे ज़्यादा स्नेह जो है कैकेयी करती थी राम से। करती तो सभी थे, सब करते थे राम से, राम का स्वभाव ही ऐसा था, लेकिन जो है कैकेयी जो है सबसे ज़्यादा प्रेम करती थी। तो एक दिन में, एक रात में ही ऐसा क्या हो गया जो कैकेयी ने उनको वनवास भेज दिया। कारण सिर्फ यही था। अब रही बात रावण की। रावण जो है अपने अहंकार बस नहीं मरा, उसको अहंकार नहीं था, वो महापंडित था, महाज्ञानी था, उसको सब पता था कि राम कौन है, ठीक है। तो वो सिर्फ एक बार जो है शंकर भगवान से पूछा, भगवान जी मेरे पास तो सब कुछ है, यहाँ तक कि देवता भी मेरे वश में हैं, स्वर्गलोक भी मेरे वश में है, फिर भी मैं पृथ्वी पर रह रहा हूँ, और पृथ्वी पर मुझे भी किसी चीज़ की कमी नहीं, स्वर्ग से ज़्यादा मुझे पृथ्वी पर मज़ा है, क्योंकि मेरा हर व्यवस्था एकदम टाइट है। तो बोले हाँ हाँ ठीक है, तो क्या चाहिए। तो रावण बोला कि क्या ये व्यवस्था ऐसी बनी रहेगी, क्या मैं कभी मरूंगा नहीं। बोले मरोगे, बिल्कुल मरोगे, जब हम चेंज हो जाते हैं, हम मर जाते हैं, हमारा जो है ये जो किरदार है हमारा चेंज हो जाता है, शंकर भगवान खुद बोले, तो आप क्या चीज़ हो। तो रावण बोला फिर तो इसका कोई उपाय आप बताओ, इसकी कोई उपाय आप बताओ कि ताकि हमारा व्यवस्था ऐसे ही बना रहे। तो शंकर भगवान बोले कि इस पृथ्वी पर ऐसा मुमकिन नहीं है, आपने जो बनाया है इतने वर्षों से, ये ऐसा स्थित नहीं रहेगा, ये सब भस्म हो जाएगा, और आप कहाँ के थे, कहाँ चले गए, कुछ पता नहीं लगेगा। तो बोले इसका उपाय तो बताओ। बोले कि एक ही उपाय है कि आपको मुक्ति मिल जाए, आपको स्वर्ग मिल जाए, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो रावण बोला ये कैसे प्राप्त होगा मुझे, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। भोलेनाथ ने बोला कि तुम किसी सत्पुरुष के हाथों मरोगे, किसी देवताओं के हाथों मरोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि तुम हमारे भक्त हो, सबसे बड़े भक्त तुम हमारे हो, तो तुम मेरे हाथों से मरोगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता। कुछ दिन बाद श्री विष्णु जी श्री राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगे, उनके हाथों तुम मर जाना। ऐसे कुछ उपाय करना कि श्री राम विवश हो जाएं आपको मारने के लिए, तभी आपकी मुक्ति हो सकती है, तभी आपको स्वर्ग प्राप्त हो सकता है। तो रावण ने ये बात दिमाग में बिठाया, तो उसी दिन से वो यही सोच रहा था कि श्री राम के हाथों में मरूं कैसे, हो आखिर करूं क्या। तो उसके दिमाग में सिर्फ इतना ही आया था कि जाके मैं उनसे गिड़गिड़ा कर, हाथ जोड़ कर, ये पूरी कहानी बताकर उनसे मुक्ति पा लूँगा। लेकिन तब शंकर भगवान ने बताया कि ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे में तो आपको और भावुक हो जाएंगे, आपको नहीं मारेंगे, उनका स्वभाव ही ऐसा है। तब उसको बाकी की बातें ज़्यादा बड़ी नहीं बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबी होती जा रही है वीडियो। तो यही वजह था कि सीता जी भी श्री राम के साथ गई। क्या विडंबना थी कि शादी होकर भी राम को वनवास हो। शादी के पहले भी तो हो सकता था, या फिर 10 साल बाद भी हो सकता था, बच्चे हो जाते
और भी खुशियाँ मना लेते, बुढ़ापे में उनको सन्यास हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे देखो, ये विडंबना थी कि शादी के बाद उनको जो है वनवास हो गया, ताकि सीता माता भी साथ जाएं और रावण सीता को हर कर ले जाए और राम सीता के पीछे जाएं और रावण को मार कर आएं। यही स्क्रिप्ट थी, यही कहानी शंकर भगवान ने बनाया था रामायण का। और सही बता दूं कि रामायण की पूरी कहानी शंकर जी ने ही बनाया था। चलो, अब ये हो गया रामायण का। तो इस कारण मिला जुला के सब रावण को मुक्ति मिली श्री राम के हाथों, ठीक है। अब रही महाभारत की बात, तो महाभारत की बात करें, सब कुछ छोड़ छाड़ के, चलो ठीक है। श्री कृष्ण ने गीता सुनाया, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता सुनाया। तो गीता सिर्फ अर्जुन को क्यों सुनाया? इतनी अच्छी गीता, इतने अच्छे प्रवचन, इतनी अच्छी चीज, इतनी अच्छी ज्ञान की बातें, जो कि जिससे पूरा संसार बदल सकता था, चिंताहीन हो सकता था, चिंता मुक्त हो सकता था जिसको सुनकर, उसको सिर्फ अर्जुन को ही क्यों सुनाया? अरे एक अंधा था, वो भी देख रहा था, चलो ये भी मानता हूँ। आपको पता है कि महाभारत किसने लिखा है? महाभारत जिसने लिखा है उसी में श्रीमद् भागवत गीता लिखा गया है। महाभारत में ही तो श्रीमद् भागवत गीता है। तो संजय ने तो नहीं लिखा और अर्जुन ने तो लिखा ही नहीं, तो आखिर महाभारत हम जानते कैसे हैं? तो महाभारत जानने का कारण क्या है? पब्लिक तक आने का मतलब है कि वो खुद चाहते थे, भगवान खुद चाहते थे लोगों तक पहुँचे ये चीज़ें, ठीक है। अर्जुन ने तो नहीं लिखा है। और सुन, गीता महर्षि वेद व्यास ने लिखा था, तो जब 2 जन के अलावा श्रीमद् भागवत गीता किसी ने सुना ही नहीं था, किसी को कुछ पता ही नहीं था, तो महर्षि वेद व्यास को कैसे पता चला? गीता कैसे लिख डाला? श्रीमद् भागवत गीता महर्षि वेद व्यास ने कैसे जाना? क्योंकि श्री कृष्ण ने तो समय ही रोक दिया था, कोई आ जा भी नहीं सकता था, कोई चुपके से भी नहीं सुन सकता। वो तो खुद देवता थे, श्री विष्णु जी के रूप थे, तो उनसे कोई भला क्या छल कर सकता था? तो फिर श्रीमद् भागवत गीता हमारे बीच कैसे आया? ये कैसे पॉसिबल है? गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया था, खुद परमात्मा अवतरित होकर उनके ऊपर सवार होकर उनके द्वारा कहलवाया था। यही कारण है कि जब बाद में फिर एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि एक बार आप वही गीता मुझे फिर सुनाइए ताकि मेरा जीवन धन्य हो जाए, तो श्री कृष्ण ने सुनाने से मना कर दिया और सुना नहीं पाए। लास्ट में उन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे पता नहीं है। सोचो, अगर गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया होता तो उनको मालूम नहीं होता, बाद में भी तो सुना सकते थे। गीता जो है श्री कृष्ण ने एक ही बार सुनाया था, वो पहली बार और लास्ट बार, दोबारा और किसी को क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि श्री कृष्ण को गीता ज्ञान के बारे में खुद नहीं मालूम था, वो परमात्मा को ही मालूम था। परमात्मा ने स्वयं उनके द्वारा कहलवाया था। ब्रह्मा के ऊपर, विष्णु के ऊपर, शंकर के ऊपर जो है, जो सबका आकार बनाकर, यहाँ कर देवी देवता से सबको लेकर पूरी पृथ्वी का आकार बनाकर जो खुद निराकार है, वही सबको बनाया है, वही सबको बनाया है, वही जिसको हम सिर्फ परम पिता परमात्मा कह सकते हैं, परमात्मा। गीता सुनाने के पीछे भगवान श्री कृष्ण सिर्फ निमित्त थे, सिर्फ एक माध्यम थे, नहीं तो इतना ज्ञान श्री कृष्ण को कहाँ से था? वो तो सिर्फ एक जन्म के थे। अरे यार, हजारों जन्म से ये सृष्टि चली आ रही है। श्री कृष्ण ने खुद पैदा हुआ था हमारी तरह, जो हमारी तरह पैदा हुआ है हम उसे क्यों माने, हम उसकी बातें क्यों माने? जो हमारी ही तरह खाता पीता है उसे हम क्यों माने? जो हमारी ही तरह हर काम करता है, जो हमारी ही तरह मर जाता है, हम उसे क्यों माने? लेकिन वो हमसे बहुत अलग थे, क्योंकि वो देवताओं की श्रेणी में थे, वो देवता थे, भगवान नहीं कह सकते। भगवान और देवता में बहुत फर्क है, जैसे बाप और बेटे में फर्क होता है, वैसे ही कुछ महान पंडित लोग कहते हैं कि कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो भाई हम फिर क्या खाएं? कांदा लहसुन वर्जित है, ठीक है, जो बचा सकता है बचा ले, बचाना चाहिए, जिससे कि उसके कांदा लहसुन खाने से मुंह से दुर्गंध आता है, लेकिन खाना भी तो टेस्टी बनता है।
अगर देखो कोई वैसे ही सिर्फ मसाला खा सकता है क्या? केवल मसाला उसकी थाली में दे दिया जाए तो खा सकता है क्या? नहीं खाएगा। ठीक उसी प्रकार जो है मसाला खाने में यूज़ करने के बाद टेस्टी हो जाता है और खाना खा लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जिसको अच्छा लगता है खा सकता है, जिसको नहीं अच्छा लगता नहीं खा सकता है। और जिसके मुँह से ज़्यादा ही दुर्गंध आता है वो तो उसको तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जैसे कि किसी किसी बाबा के मुँह से दुर्गंध आता होगा, इस वजह से जो है खुद तो खाते नहीं प्याज़ और लहसुन, और दूसरों को भी खाने से मना करते हैं। कि कहते हैं कि बाबाओं का कहना यही है कि कांदा लहसुन राक्षसों के मल से पैदा हुआ था। या फिर और 2-3 बाबा हैं जो अलग-अलग बातें करते हैं, कांदा या प्याज़ लहसुन पर बहुत सारी अलग-अलग वार्ताएँ हुई हैं। आज के इंसान कौन राक्षस से कम हैं? आज के इंसान भी तो राक्षस ही हैं, और राक्षसों के मल से ही खाद बन रहा है, और खाद को हम खेतों में डाल रहे हैं। उन्हीं खेतों से हर फसल उत्पन्न हो रहा है जिसे बाबा भी खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं, और भगवान को भी अर्पित कर रहे हैं। तो यार भाई, सब तो मिला-जुला के वही हो गया। जिसको हम पूजते हैं, जो मना करता है कि कांदा लहसुन या फिर प्याज़ लहसुन मत खाओ, हम उसको वही चीज़ें खुद चढ़ा रहे हैं, गंदी चीज़ें। और एक नहीं, कान ऐसे पकड़ लो या फिर कान ऐसे घुमा के पकड़ लो, कान तो पकड़ में आया। तो यार भाई वही है, घुमा फिरा के बातें करने से अच्छा है कि सिर्फ मन मैला मत रखो, मन मैला मत रखो, मन को साफ रखो, ईश्वर स्वयं आपको साफ साफ दिखेंगे। अगर आपका मन मैला है तो ईश्वर भी नहीं दिखेंगे। अच्छा, एक कंपटीशन ज़रूर आता है जब हम कोई भक्ति सीरियल या फिर भक्ति चीज़ें देखते हैं, भक्ति वीडियो अगर हम देखते हैं, किसी भगवान के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कभी विष्णु के बारे में, कभी शंकर के बारे में, कभी ब्रह्मा के बारे में, तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर उठता है कि यार आखिर जो है सबसे बड़ा है कौन? अरे यार सबसे बड़ा है कौन? इस पर वीडियो बहुत बना है, बहुत लोगों ने बनाया है कि यार अगर आप शिव पुराण पढ़ते हो तो शिव की चर्चा रहेगी, शिव से बड़ा कोई नहीं बताया जाएगा। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ते हो तो विष्णु से बड़ा किसी को नहीं बताया जाएगा, विष्णु ही सबसे बड़े, सबसे श्रेष्ठ माने जाएंगे। तो सोचो, जिसका पुराण वही श्रेष्ठ। तो ये तो मतभेद है ना भाई। जिस पंडित ने लिखा है इसको वो मतभेदी था। अगर अलग अलग पढ़ते हैं, अगर दोनों को एक साथ बैठकर आजू बाजू में आमने सामने बैठकर अगर पढ़ें तो झगड़ा हो जाएगा फिर तो। यार जब हिंदू लोग आपस में ही झगड़ा करने का कारण छोड़ के गए हैं तो हिंदू में झगड़ा नहीं होगा? होगा, जायज़ सी बात है। तो सबको ध्यान में रखते हुए पोथी पत्र ऐसा लिखना चाहिए था जिससे मतभेद ना हो, सारी चीज़ें मिलती जुलती हों, जिसमें अगर ये किताब पढ़ने के बाद दूसरी किताब पढ़ा तो इस किताब की नॉलेज उस किताब से मिलती जुलती रहे। अगर इस किताब में जो लिखा गया है वो सत्य है तो वो सत्य गलत ना हो, ताकि वो किताब ऐसा लिखे, उस किताब में ऐसा लिखा हो। नहीं तो इस किताब में बताया कि भगवान भोलेनाथ सबसे बड़े हैं, और विष्णु पुराण में पढ़ा तो विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा की तो छोड़ दो। अच्छा, एक सवाल और, कोई कोई कहता है, अब इसी में पता चल जाए कि सबसे बड़ा है कौन। कहता है कि भगवान भोलेनाथ ध्यान किसका करते हैं? भगवान भोलेनाथ ध्यान किसका करते हैं? वीडियो देखा था मैंने, उसमें बताया था किसी ने, महान पुरुष ने, कि भगवान भोलेनाथ विष्णु जी का ध्यान करते हैं। अरे भैया, भगवान भोलेनाथ विष्णु जी का क्यों ध्यान करेंगे? जब विष्णु जी ने समंदर क्रॉस नहीं कर पाया, समंदर पार नहीं कर पाया, तो स्वयं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शंकर भगवान को अवतरित किया, उनको बुलाया, उनसे सुझाव पूछा, तब जाके वो रावण तक पहुंच पाया। नहीं तो रामायण आधे में ही खत्म हो जाता, समुंदर के इधर ही, आगे ही नहीं जा पाता। तो भगवान भोलेनाथ विष्णु को स्मरण क्यों करेंगे? वो तो खुद उनसे ऊंची पदवी पर हैं। अच्छा, अब रही बात, विष्णु जी किसका ध्यान करते हैं, विष्णु के दिल में कौन है? ये भी वीडियो उसी वीडियो में था। उस वीडियो में बताया गया कि भगवान श्री विष्णु ने
भगवान श्री हरि जी शंकर का ध्यान करते हैं, शंकर का स्मरण करते हैं। जब जो है रुक्मिणी ने पूछा आपके दिल में कौन कौन है, तो बोले मेरे दिल में सबसे पहले भगवान शंकर जी हैं, उसके बाद राधा हैं, उसके बाद राधा रानी हैं, उसके बाद रुक्मिणी जी आपका नंबर आता है। तो बोली तो मैं थर्ड श्रेणी पर हूँ? बोले जी हाँ, आप थर्ड श्रेणी पर हैं। तब जाके रुक्मिणी को एहसास हुआ कि वाकई में जो है, जो जिस स्थान पर रखा जाना चाहिए उसी स्थान पर रखा जाता है, उसको पता चले या ना चले। अब ये बारी आती है कि भगवान विष्णु भगवान शंकर का ध्यान क्यों करेंगे? अरे भाई, एक माने में वो भी सीएम है तो वो भी सीएम है। एक माने में अगर शंकर भगवान प्रधानमंत्री हैं तो भगवान विष्णु कौन सा गांव के प्रधान हैं? वो भी प्रधानमंत्री ही हैं। अगर भगवान शंकर राष्ट्रपति हैं तो भगवान विष्णु भी राष्ट्रपति हैं, दोनों बराबर पदवी पर हैं। तो एक दूसरे का ध्यान क्यों करेंगे भैया? एक दूसरे का ध्यान क्यों करेंगे? एक दूसरे की पूजा क्यों करेंगे वो सब? अच्छा, विष्णु जी अक्सर ध्यान लीन नहीं रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शंकर भगवान ध्यान में रहते हैं। विष्णु जी ऐसे जो है ऐसे करके सोए हुए शेषनाग के सैये पर ऐसे सोए हुए ध्यान करते हैं। कोई कहता है कभी राधा का ध्यान करते हैं, कोई कहता है रुक्मिणी का, कोई कहते हैं सृष्टि देखते हैं। अरे यार भैया, वो सब करते हैं, जायज़ है, सब कर सकते हैं, लेकिन जो है गलती से भी शंकर का ध्यान नहीं करते हैं, श्री शंकर जी का ध्यान नहीं करते हैं, ये गलत है। अच्छा, अब बता दो दोनों ध्यान किसका करते हैं? ब्रह्मा जी तो हमेशा जो है चिंता में ही डूबे रहते हैं, कोई उनकी पदवी न ले ले, क्योंकि वो उसके काबिल वो दिखते नहीं मुझे। ऐसी बातें नहीं है, ब्रह्मा जी भी बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, वो सृष्टि करता है वो, तो सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है, उन्हीं का देन है जो हम सृष्टि पर हैं, तो उनको भी है जो है मानना चाहिए। हालांकि पूजा मत करो तो मत करो, ठीक है, लेकिन उनको भी भूलो मत। अब बताते हैं कि भगवान शंकर और विष्णु ध्यान किसका करते हैं। ध्यान से सुनिए आप। कभी आपने ध्यान से देखा है कि भगवान शंकर की मूर्ति जहाँ पर बनी रहती है, ठीक उनके जस्ट उनके सामने जो है शिवलिंग बना हुआ रहता है? क्या? शिवलिंग। और शिवलिंग हमेशा शंकर भगवान के बराबर में देखा जाए तो शंकर भगवान अगर जिस स्थल पर बैठे हुए हैं उस स्थल से थोड़ा सा तो ऊंचाई पर जरूर बना रहता है शिवलिंग, राइट? हाँ, तो वो उनके तो इसी में है सब कुछ। तो देखो, भगवान शंकर जो है भगवान शंकर के सामने हमेशा शिवलिंग क्यों रहता है? उनके आगे पीछे या फिर कहीं दूर या फिर आजू बाजू इधर उधर क्यों नहीं रहता है? सिर्फ ठीक उनके सामने क्यों रहता है शिवलिंग? और उनसे ऊपर थोड़ा पर रहता है, उनसे ऊंचाई पर शिवलिंग रहता है। बस भगवान शंकर जो है शिवलिंग की ही आराधना करते हैं, शिवलिंग की ही पूजा करते हैं, शिवलिंग को ही मानते हैं, शिवलिंग का ही ध्यान करते हैं। और एक चीज़ ये भी जान लो कि शिव शंकर नहीं कह सकते, शिव शंकर नहीं कह सकते। शिव शंकर हम कहते हैं क्योंकि शिव को जानते नहीं और शंकर को पूरी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले शिव ने शंकर को ही बनाया था, इसलिए शिव शंकर नाम जुड़ गया है। तो आपने कभी सुना है कि शिवलिंग को शंकर लिंग कहा गया हो? कहीं भी शंकर लिंग लिखा आपने देखा है? शिवलिंग को कभी भी आपने शंकर लिंग कहते हुए किसी के मुख से सुना है? नहीं। तो बस परमात्मा का नाम शिव है, ओनली शिव। नहीं तो ओम शांति कहकर आराधना कर सकते हो, उनकी पूजन कर सकते हो। अब बोले भैया, अरे यार ब्रह्मा विष्णु महेश तो ठीक है, अब ये शिव कौन है? शंकर शिव कभी अलग हुआ है? शंकर और शिव तू चूतिया है क्या? अरे यार कहेंगे यार तुम बेवकूफ़ हो क्या? कोई कहेगा कि भाई तू बेवकूफ़ है क्या? शिव और शंकर कैसे अंतर आते हैं? सिर्फ तेरे मुंह से सुन रहा हूँ, आज तक मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं सुना। इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, इतने बड़े बड़े गीता पढ़ी, तो आपने जब पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। हर किताब में नहीं दिखेगा, क्योंकि हर किताब ऊपर से बनकर नहीं आई है। सिर्फ एक दो किताब ही है जो ऊपर से बनकर आई है, जिसका अर्थ भी ठीक से मालूम नहीं होता, जो हिंदी में नहीं था, और संस्कृत में भी ढंग से किसी को पढ़ने नहीं आता।
कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग यूज करो और सोचो वाकई में परमात्मा ऐसा होता है क्या? विष्णु, श्री विष्णु जैसा, या फिर श्री ब्रह्मा जैसा, या फिर श्री शंकर जैसा, श्री भोलेनाथ जैसा, ऐसा होता है क्या? वो खुद इसी सृष्टि पर हैं। जो खुद चिंता में रहते हैं वो लोगों को चिंता मुक्त कैसे करेंगे? उनका एक आकार है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश का तो एक आकार है, एक स्वरूप है, एक अपना रूप है, तो वो परमात्मा कैसे हुए? अगर परमात्मा हुए तो तीन परमात्मा है, फिर तो तीन परमात्मा माने हम। यार भाई परमात्मा तो एक ही होना चाहिए। अब हम ब्रह्मा को मान ले या विष्णु को मान ले या फिर शंकर को मान ले, परमात्मा कोई नहीं है, सब बच्चे हैं परमात्मा के भैया, समझे? कभी विष्णु को परमात्मा किसी ने कहा है? कभी शंकर को परमात्मा कहा है? कभी ब्रह्मा को कहा है? परमात्मा के आगे कोई नाम ही नहीं आता। परमात्मा अगर नाम ले लिए तो और कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझे भैया? जिसका आदि और अंत ही नहीं है, जो कब पैदा हुआ कब आया, पैदा तो हुआ ही नहीं, जो पहले से ही था, पहले से ही था। आप सोच ही नहीं पाओगे यार भाई। लोग कहते हैं कि मन या सोच, जहाँ तक सोचो वहाँ तक चला जाता है। सोचो आपका मन भी वहाँ तक नहीं जा पा रहा है। आदि, आदि बोले तो कब से? पता नहीं कब से यार, पता नहीं कब से परमात्मा हैं। उन्होंने पता नहीं कब सृष्टि बनाई, पता नहीं कब सृष्टि बनाई, और पता नहीं कब से ये सृष्टि चल रही है। और हर चीज़ पता नहीं में है। और यहाँ तक परमात्मा का भी पता नहीं है। परमात्मा का भी पता नहीं है, वो किस रूप में रहते हैं, किस आकार में रहते हैं, उनका भी कोई आकार नहीं है, उनका भी कोई अपना रूप नहीं है। वो हर रूप में है, हर चीज़ उन्हीं का है तो उनका क्या रूप? हर चीज़ उन्हीं का है तो उनका क्या रूप? तो इसलिए मिला जुला के विष्णु जी और शंकर जी परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनके ध्यान में मग्न रहते हैं, उनके ध्यान में लीन रहते हैं, क्योंकि शक्तियाँ वहीं से प्राप्त होती हैं। ये सृष्टि एक फैक्ट्री है, मैं आपको समझा दूं। उसके मालिक हैं परमपिता परमात्मा, और फैक्ट्री चलाने के लिए रखा गया है 3 मैनेजर। पहला सबसे बड़ा मैनेजर भगवान भोलेनाथ, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा जो है श्री विष्णु। ये 3 हैं मैनेजर सृष्टि चलाने के लिए। ये सृष्टि रूपी फैक्ट्री को चलाने के लिए 3 मैनेजर रखे गए हैं। बाकी सब सुपरवाइजर हैं। बाकी जितने देवता हैं सुपरवाइजर, फोरमैन हैं और वर्कर हैं, समझे क्या? अब और आगे वीडियो मत देखना भगवान के बारे में, यही लास्ट वीडियो है। अब इससे ज़्यादा देखोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि भटकाने वाले ही लोग काम कर रहे हैं आजकल। मैं तो भैया जंगल में ही बना रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बताने वाला है, सिर्फ अपना दिमाग चलेगा। परमात्मा खुद बताएंगे क्या मुझे बोलना है। अच्छा, कहोगे कि तू पंडित नहीं है तो फिर तेरे पास इतना ज्ञान क्या है, तेरी बातें क्यों मानूं? भैया मत मानो मेरी बातें, आपको जो अच्छी लगे वो मानो। मैं तिलक लगा लूँगा तो पंडित कहलाऊँगा, थोड़ा सा वेश धारण कर लूँगा, वेशभूषे में आ जाऊँगा, ज्ञान हो न हो, और मैं थोड़ा वेशभूषे में आ जाऊँगा तब मानोगे मुझे? तो मैं आपको धोखा दे दूँगा, जैसे लोग धोखा दे रहे हैं। तो धोखा दे के मुझे काम करना नहीं। मैं तो यार ऐसे ही रहता हूँ। कभी कभार दर्शन वर्शन करने चले जाता हूँ तो चंदन वंदन लगा लेता हूँ, लेकिन अभी तो चंदनहीन हूँ, तो यार भाई क्या करूँ? ऐसा नहीं है कि मैं किसी देवताओं को नहीं मानता हूँ, सभी देवताओं को मानता हूँ मैं, सभी देवताओं को। मैं रोज़ एक बार ये चीज़ें बोलता हूँ, मेरी स्मृति सुन लो। मैं क्या बोलता हूँ, मेरे मंत्र सुन लो, बनाए गए टूटे फूटे मंत्र। मेरे मंत्र हैं सर्वदेवी देवताभ्यम नमः, ओम सर्वदेवी देवताभ्यम नमः, ओम शिव शंकर परमात्माय नमः, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य पितृवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि स्वाहा। इतना मंत्र मैं रोज सुबह, दोपहर, शाम, सोते समय, या फिर जब भी मुझे याद आ जाए तभी इतना मंत्र बोलता हूँ। अगर शॉर्ट में, अगर समय नहीं है, कहीं जा रहा हूँ अर्जेंट, सिर्फ सर्वदेवी देवताभ्यम नमः।
देवताओं को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि परमात्मा तो खुद मेरे हैं, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, उनसे मैं अलग हो ही नहीं सकता। खुद मैं उन्हीं से आया हुआ हूँ, उन्हीं में जाना है, गलत कर्म करूँ या फिर अच्छे कर्म करूँ, उन्हीं में जाना है, उन्हीं में समाना है। भगवान से कुछ पाने की नहीं, उनमें समाने की लालसा रखनी चाहिए, ये जान लो। जो पंडित जिस देवता को मानता है उसी देवता की बड़ाई करता है, दूसरे किसी को नहीं मानता है ना तो उनकी चलने देता है। क्या ये सही है? हम बजरंगबली को मानते हैं, एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी भी हैं और मानते भी हैं, भाई क्यों नहीं मानेंगे, लेकिन परमात्मा से बढ़कर किसी को नहीं मानते। बजरंगबली को हम क्यों मानते हैं कि वो हमारी रक्षा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे कोई भूत चुड़ैल आ जाए तो हम हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे और बजरंगबली आ जाएंगे मेरे पीछे, फिर किसकी औकात है, मुझे वीडियो नहीं बनाने देगा। तो इसलिए जो है बजरंगबली को मैं बहुत मानता हूँ। इस जन्म में तो वही साथ देंगे, हर जन्म में परमात्मा साथ देंगे। हर जन्म सफल करना है तो परमात्मा से जुड़े रहो, और जिस जन्म में हो उस जन्म के देवता से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रक्षा तो वही करेंगे, परमात्मा नहीं करेंगे। परमात्मा तो रक्षक खुद बना के भेजे हुए हैं कि ये रक्षा आपकी करेंगे, इनकी स्तुति में रहो, इनके शरण में रहो। परमात्मा कभी भी अपनी बड़ाई नहीं चाहते, देवता ही अपनी बड़ाई चाहते हैं, देवता ही अपना पूजा करवाना चाहते हैं, अपना नाम सुनना चाहता है, अपने भक्त के मुख से अपनी बड़ाई सुनना चाहते हैं। तो ये सारे गुण परमात्मा में हैं। परमात्मा तो अनादि है, उसके पास सब कुछ है, उसी का तो सब कुछ है, चाहे सुख कहीं पे हो, चाहे दुख कहीं पे हो, चाहे स्वर्ग कहीं पे हो, चाहे नर्क कहीं पे हो, सबका तो राजा वही है, सबका मालिक वही, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। यहाँ पे कोई चीज़ घृणा करने योग्य नहीं है, सब कुछ उसी का है। यहाँ पे कोई चीज़ बहुत प्रशंसनीय भी नहीं है, प्रशंसा करने वाली चीज़ें जो हैं वो भी उन्हीं की हैं, जो निंदा करने वाली चीज़ें हैं वो भी परमात्मा की ही हैं। अच्छा ठीक है, मैं राम के भक्त से पूछता हूँ कि राम क्यों अवतरित हुए थे। सवाल होगा, शायद यही सवाल होगा कि रावण को मारने या फिर सृष्टि सुधारने या फिर पाप मिटाने, इसीलिए तो सबका अवतार हुआ है, इसीलिए तो बार बार श्री विष्णु जी अवतरित हुए हैं। तो भैया भगवान श्री विष्णु जी कितनी बार अवतरित हुए हैं धरती पर? लगभग 8 बार, 9 बार, 10 बार, 10 अवतार, 11 अवतार, यही तो है। तो यार भैया एक बार में नहीं हुआ क्या सही? एक बार में भगवान श्री विष्णु जी से पाप साफ नहीं हो पाया क्या, जो बार बार अवतरित होने की आवश्यकता है? अगर वो इतने सक्षम होते तो एक ही बार में सब कुछ अपने वश में कर लेते, जैसा चाहते वैसा चलता हमेशा, कभी भी अवतरित होने की जरूरत नहीं होती। उतना अच्छा सरसैया छोड़कर यहाँ नरक में क्यों आएंगे बार बार? क्योंकि इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको भेजा जाता है सृष्टि चलाने के लिए, उनको बार बार राउंड मारना पड़ता है फैक्ट्री का, समझे? अभी एक बार और आएंगे, कल की अवतार लोग कह रहे हैं, मैं तो नहीं जानता भैया। और युग भी 5 होते हैं युग। एक होता है संगम युग, जो कलयुग के बाद आएगा, उसे कहेंगे संगम युग। सभी पंडितों को भी नहीं पता होगा संगम युग इसलिए कहते हैं, जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी निर्जीव सजीव जितने भी सब कुछ सारा मटेरियल सृष्टि का सब संगम यानी मिल जाएगा एक में। उसके बाद फिर जो है परीक्षण करने का बारी आएगा, जिसे सतयुग कहते हैं। संगम युग में ही मिल मुल कर सब सेट हो जाएगा, फिर से सतयुग स्टार्ट होगा। मैं तो भैया अगर मस्जिद मिल जाए ना, मस्जिद, वहाँ भी सर झुका लेता हूँ, क्योंकि मैं देखो एक रिस्पेक्ट करता हूँ, हर किसी का एक रिस्पेक्ट किया जाता है। जैसे कि मैं तो नहीं जानता मस्जिद में क्या रहता है, कौन से देवता रहते हैं, कौन क्या क्यों कौन रहता है, अल्लाह रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वो मुस्लिम भाई लोग जाने, लेकिन वो भी तो पृथ्वी पर ही है, हमारे परमात्मा के अंडर में ही जो है, शायद वो परमात्मा को ही अल्लाह कहते हैं, यही सत्य है। अब किस तरीके से सत्य है, सत्य यही निकल के आएगा। वो
मौलाना से पूछो, वो बताएंगे हमारे अल्लाह निराकार हैं, क्या है आकार है उनका, आते नहीं कभी, क्या नाम है, दिखते नहीं कभी, ऐसे आदि अंत की तरह ही है सब। ठीक है, तो इसलिए मैं नमन करता हूँ, इसलिए सर झुका लेता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू तो हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म से अपना जो है स्वभाव, मैं तो मौलाना की तरह ऐसे झुकूंगा नहीं, ऐसा सर नीचे करके ऐसा, तो तिरछा ऐसा ऐसा पोज में, कैसे बोलते हैं यार, ऐसा पोज में तो नहीं झुक पाऊंगा मैं, बट क्या है, अपने तरीके से सर झुका लूँगा, क्योंकि रिस्पेक्ट तो देना ही चाहिए भैया। किसी का भी मज़ार है, किसी का भी चर्च है, तो वहाँ भी अपने ही तरीके से, हिंदू तो तरीके से, हिंदू हो तो हिंदू तरीके से करो, अपना तरीका कभी मत बदलो। हाँ, रिस्पेक्ट सबका करो, क्योंकि रिस्पेक्ट करने से आदमी छोटा नहीं होगा, अपितु उसको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होने वाला है। अगर मुस्लिम भाई ने देखा कि भाई मस्जिद पर भी ये नमन कर रहा है, सर झुका रहा है, वो आइडिया आपका नहीं देखेगा, तरीका नहीं देखेगा किस तरीके से झुक रहा है, लेकिन वो सराहनीय ज़रूर हो जाएगा, आपके बारे में तारीफ़ें ज़रूर करता फिरेगा। अच्छा, तारीफ़ के लिए मत करो, सिर्फ़ अपने लिए करो, क्योंकि कहीं आपका काम गलत ना हो जाए। कभी-कभी अल्लाह के रूप में भी आपको दिख सकते हैं भगवान, क्योंकि अल्लाह, जो लोग अल्लाह को मानते हो भी तो इंसान ही है भैया। अरे भैया, उनका नाम मुस्लिम हम लोगों ने रखा है, वो पैदा तो हिंदू ही हुए थे, सिर्फ़ उनका शब्द अलग है। अच्छा, चलो ठीक है, अगर कोई मुस्लिम से बहुत नफ़रत करता है, मैं बताता हूँ। भाई मुस्लिम से कैसे नफ़रत करोगे? अगर एक मुस्लिम लड़की, छोटी बच्ची 6 साल, 7 साल की, 8 साल की, रोड पर उसका एक्सीडेंट हो जाए, आपके ही बाइक से, आपकी साइकिल, या फिर आँखों के सामने, आपकी आँखों के सामने हो जाए, उसका पैर टूट जाए, चिपक जाए, या फिर उसका थोबड़ा बिगड़ जाए, या फिर वो चल चल हिल ना सके, बहुत ज़ोर से चिल्लाए, या फिर कुछ ऐसा घटना हो जाए उसके साथ, या फिर कोई उसका गला काटता हो आपकी आँखों के सामने, आप उसे बचाएँगे नहीं? या फिर गला काट कर चला गया तो आप उसे उठाकर अस्पताल नहीं ले जाएँगे? ले जाएँगे। जिसके अंदर इंसानियत है वो तो ले जाएगा, जो हैवान है उसको तो हम समझा नहीं सकते। ठीक है? तो इसलिए जो है, हर इंसान सिर्फ़ इंसान है। उर्दू में कह लो अल्लाह के बंदे, हिंदू में कह लो परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के बच्चे, मुस्लिमों में अल्लाह के बंदे, हिंदुओं में परमात्मा के बच्चे। नाम अलग-अलग है, काम एक है, आदमी एक है, परमात्मा एक है, तरीके अलग हैं। भाई तरीके तो अलग होते हैं, हम अपने यूपी में हैं, एग्जाम्पल, तरीके तो अलग क्यों नहीं होंगे? भाई तरीके अलग होना ही चाहिए, अलग हो जाएंगे, अलग होते हैं, तरीके अलग हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? इतनी बड़ी सृष्टि है, अब इतनी बड़ी सृष्टि है भैया, इतनी बड़ी सृष्टि में हर जगह तो हर तरीके से काम, एक ही तरीके से काम नहीं हो पाएगा। इतनी बड़ी सृष्टि में एक ही तरीका तो पूरी सृष्टि में नहीं चल पाएगा। लोग हैं अपना अलग अलग तरीका अपनाते हैं, जिसको जितना दिमाग रहता है, तो इसी वजह से तरीका और भाषा बदला है। भाषा सिर्फ पहले कौन था? भाषा पहले एक ही था, वो था संस्कृत, संस्कृत से बना हिंदी, हिंदी से जातीय भाषा बन गए, जाति, छोटे छोटे भाषा में छोटे छोटे एरिया, जैसे कि एक एक राज्य हो गए, राज्य के हिसाब से भाषा बनता गया, उसके बाद अब छोटे छोटे कस्बे के हिसाब से भाषा बनते जा रहे हैं। अब तो ये भाई, तो एक राज्य में कई भाषाएं चल रही हैं जो उस राज्य के लोगों को भी नहीं समझ आता है, खुद अपने राज्य के भाषाओं को उस राज्य के लोगों को नहीं समझ आता है। इतनी भाषाएं होती जा रही हैं, जब भाषाएं भैया बदल रही हैं तो भगवान क्यों नहीं बदलेंगे? तरीका क्यों नहीं बदलेगा? हमें सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि हम सब एक इंसान हैं, जाति से कोई मतलब नहीं है। हमें बनाने वाला जो दूसरों को बनाया है वही हमें भी बनाया, हमें बनाने वाला एक है, हमारी सृष्टि को बनाने वाला एक है, तो हम सब मिला के एक ही हैं, तो मतभेद किसका? अच्छा, एक और चीज़, कुछ महापंडित लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में है, हर जगह वास करता है, बहुत लोगों का मानना है, लेकिन भगवान हर जगह वास नहीं करता है भैया, ये जान लो। क्यों? अरे भैया, भगवान लैट्रिन में थोड़ी वास करता है, शुगर में थोड़ी वास करता है, वो सिर्फ उसका प्रोडक्ट है, उसने बनाया है, ठीक है, उसका एक अंश है शुगर, क्योंकि आत्मा तो भगवान ही बना सकते हैं, परमात्मा ही बना सकते हैं भैया, इंसान बना सकते हैं, फिर शुगर अपने आप पैदा हो गया, अलग से आत्मा ला के खरीद के लाया है।
भगवान ने ही सबको बनाया है, परमात्मा ने ही सबको बनाया है। जैसे एक पावर हाउस होता है, उसमें से बिजली पूरे कस्बे में जाता है, वैसे ठीक उसी प्रकार परमात्मा एक है, उसी में से हर अंश निकल के हर प्राणियों में गया हुआ है। ठीक है, तभी प्राणी जिंदा है। जिस दिन वो बिजली पावर हाउस अपना बिजली खींच लेगा, अपना पावर खींच लेगा, उस दिन सब लुढ़क जाएंगे। लेकिन सबको एक साथ नहीं लुढ़काता है। यमराज तो सिर्फ निमित्त है, यमराज तो सिर्फ जरिया है, यमराज कुछ नहीं है। ठीक है, यमराज का अपना काम करने दो, उनको उनका वो काम है मारने का, हरण करने का। क्योंकि परमात्मा कुछ करते नहीं, सिर्फ सबको करने के लिए उन्होंने आदमी सेट किया हुआ है, आदमी रखा हुआ है। मालिक भला काम करता है, मालिक काम नहीं करता है। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतनी बड़ी सृष्टि है, मालिक काम करेगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे? इसलिए बंदे रखे गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। किसी ने सृष्टि बनाया है, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाया है, विष्णु पालन करता है, वो पालन करते हैं, चलाते हैं। शंकर भगवान उसको चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, अपडेटर हैं शंकर भगवान, इसलिए सबसे बड़ा काम शंकर भगवान का है। ठीक है, और यमराज का क्या काम? सबका हिसाब किताब लेना। ये 3 जनरल मैनेजर हैं, यमराज समझ लो मैनेजर हैं, उन तीनों के नीचे वाली पदवी पर। ठीक है, हिसाब किताब लेना। मुनीम जी कह सकते हो यमराज को। यमराज जो है मुनीम जी हैं, सबका हिसाब किताब लेते हैं, सूद ब्याज वसूलते हैं। ठीक है, इतना जान लो। तो जो है भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये जान लो। ठीक है, साधु महात्मा को कहने दो, उनके भी बातें स्वीकार कर लिया करो, लेकिन अपने मन में सिर्फ सत्य रखो। किसी के सामने मुंह तोड़ जवाब दे के उनके मन को दुखी मत करो, क्योंकि एक मन को दुखी किया, एक दिल को तोड़ा, तो एक पाप हो गया। ठीक है, वो पाप नहीं करना, उस पाप से बचो, लेकिन अपने मन को साफ रखो। अपने मन में सिर्फ सत्य रखो। जो आपका दिल करता है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी मत सोचो, जो मैं कह रहा हूँ वो भी मत मानो। आप नहीं अच्छा लगा तो अगर आपका दिल नहीं स्वीकार रहा है मेरी बातें, तो आप अपने मन से निकाल दो। जो दिल स्वीकारे उसे रखो अपने मन में। लेकिन आप एक बार सोच जरूर लेना कि परमात्मा से बड़ा कोई है। अगर कोई देवता आपको परमात्मा से बड़ा लगे, जो कभी मरे ना, कभी उसके पास चिंता ना हो, कभी वो उसको दुख ना हुआ हो, कभी वो कभी गलत समय में ना फंस गया हो, किसी के सामने हारा ना हो, कभी मरा ना हो, इसका आदि और अंत भी ना हो। ब्रह्मा विष्णु महेश सबका आदि और अंत है, और उनसे बड़ा तो कोई है नहीं। अब आज उनके बाद जो देवता दिखते हैं आपको, उनको आप मान लो, लेकिन देवता अगर दिखे तो भी मरेंगे पक्का, क्योंकि परमात्मा सिर्फ एक ही है, वो दिखता ही नहीं है, निराकार है। आप मान लो जिसको मानना है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप मैं जो बता रहा हूँ वही मानो, मत मानो। सिर्फ मैं जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिसे मान रहा हूँ तो मुझे कुछ देगा थोड़ी। मैं दूसरे को बताऊँगा, आपको बता रहा हूँ, आप मुझे दोगे थोड़ी, आपसे कुछ थोड़ी मिल रहा है मुझे। ना ही परमात्मा मुझे देने वाला है, परमात्मा मुझे सबसे बड़ा, उसका तो एहसान मुझ पर खुद ही है। अब मैं उससे और क्या लूँ? एक सांस ले रहा हूँ वो भी एहसान ही है परमात्मा का। ठीक है, दूसरी सांस लेने के लिए समझ लो हर बार कर्जीदार कर्जीदार होते जा रहा हूँ, हर बार कर्ज लेते जा रहा हूँ परमात्मा से, क्योंकि सांस तो हम खरीद नहीं सकते। अरे यार, वैज्ञानिक से पूछो, सांस खरीद सकता है? सब कुछ खरीद सकता है, एक दिन, एक समय, एक मिनट का समय नहीं खरीद सकता है। अगर आपके पास 3 घंटे जीने का है, अभी आपसे, अभी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं आपको आपसे पूछूं कि अभी मैं सिर्फ 3 घंटे 6 मिनट जीऊँगा। ठीक है, कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी डॉक्टर को आप बुला कर लाओ, 3 घंटे 7 मिनट जिला के मुझे दिखाओ, नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि एक सांस भी नहीं दे सकता। डॉक्टर के बस में, मास्टर के बस में, किसी के भी बस में नहीं है, किसी भी वैज्ञानिक के बस में ये चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, वैज्ञानिक वैज्ञानिक करते हो, वैज्ञानिक तो एक पत्ता भी नहीं बना सकता, एक पत्ता। वैज्ञानिक वैज्ञानिक एक पत्ता भी नहीं बना सकता, एक ऐसा पत्ता, ऐसा पत्ता एक बना दे वैज्ञानिक, तो मैं जान लो वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक के वजूद प्लास्टिक का पत्ता बना सकता है, सेम टू सेम ऐसा पत्ता नहीं बना सकता। और की तो छोड़ दो, अपने जैसा एक इंसान बना ले, साइंटिस्ट बना ले और अच्छे से काम करे, 10 साइंटिस्ट बना ले और अच्छा काम करे, माइंड बहुत अच्छा बना ले। सबकी माइंड छोटी बड़ी क्यों होती, कम ज़्यादा क्यों होती है? कम काम करने वाली, ज़्यादा काम करने वाले लोग क्यों होते हैं? सबको एक बराबर बना ले। साइंस के बस में है, अगर साइंस के बस में है तो बना ले। फिर साइंस भगवान को क्यों नहीं मानता?
अरे भगवान ने तुमको पैदा कर दिए, तुम पढ़ लिख लिए, तुमको जिला दिया, हर सांस तुमको दिए, तुम इतने बड़े हो गए, साइंस बन गए, तो अब तुम भगवान को नहीं मानोगे तो मत मानो, मरना तो तय है। मानोगे तो भी, नहीं मानोगे तो भी, लेकिन अगर मान के मरोगे तो कुछ जान के मरोगे, बिना माने मरोगे तो बिना जाने मरोगे, फिर आके वही ज़िंदगी नर्क बनाओगे और क्या। मैं नहीं कहता भाई साइंस अच्छा नहीं, साइंस बहुत अच्छा काम करता है। साइंस की वजह से तो किसान लोग कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, कितने जल्दी फसल उगा पा रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे खाद आ गए हैं कि जिससे पैदावार ज़्यादा होता है, लोगों को पेट भर जाता है। साइंस की वजह से तो ट्रैक्टर हो गए हैं, जो है कि 2 दिन की जुताई, 3 दिन की जुताई, 1 हफ्ते की जुताई 1 दिन में ही कर देते हैं। थ्रेसर आ गया है, हर मशीनें बन गई है जो किसान की मेहनत से लेके समय तक भी बचाती हैं। किसान को तो साइंस को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसको योग्य है, साइंस काम अच्छा किया है, किसानों के बारे में सोचा है, अच्छी मशीनें बनाई हैं, लोगों को मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े, कम समय में काम हो जाए। लेकिन उसमें उसका भी तो कुछ फ़ायदा है, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर रहा है, उगा नहीं रहा है, लेकिन खा तो रहा है। भैया साइंस उगा नहीं रहा है लेकिन खा तो रहा है, कि अपना इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खाता है। खा रहा है, एक गेहूँ को अगर खा रहा है, एक चावल खा रहा है, तो पूछो उसने बनाया था उसको? उगाया हो सकता है, मैं कह सकता हूँ कि उगाया होगा, क्योंकि वो सिर्फ उगाया ही जाता है, बनाया नहीं जाता। साइंस को इतना तो पता है, फिर काहे के लिए ज़्यादा उछलता है साइंस। भैया साइंस एक पत्ता नहीं बना सकता, मैंने आपको बताया। तो साइंस अपने जैसा इंसान, एक इंसान बनाने में वो, सोच लो, कुछ नहीं बोल सकता मैं, एक इंसान नहीं बना सकता साइंस। इंसान के तो छोड़ो, एक एक पत्ता नहीं बना सकता साइंस, तो एक इंसान क्या बनाएगा। और भगवान ही है, भगवान ही है, उसको मानना पड़ेगा जिन्होंने इतना सारा इंसान बनाया है। साइंस को लेके डॉक्टर मास्टर सबको लेके, बाल बच्चे साधु संत सबको लेके, पूरी सृष्टि को लेके, जीव जंतु जानवर सबको लेके सिर्फ एक गोला बनाया है। और ऐसे ऐसे पता नहीं कितने गोले हैं साइंस बना सकता है। अभी तो साइंस को पता भी नहीं कितने गोले होंगे, और अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष कितना बड़ा है साइंस को खुद नहीं पता, समंदर कितना गहरा है साइंस को खुद नहीं पता, साइंस बनाएगा क्या घंटा। साइंस जान दो अभी, ठीक है। साइंस को मैं सिर्फ इतना सलाह दूंगा कि साइंस अपना काम करते हुए भगवान का नाम ले लिया करे। साइंस को सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि अपना काम करते रहे और भगवान का नाम लेते रहे, तो ही साइंस की भलाई है। साइंस ने अभी बहुतों खोज नहीं कर पाया है, आपको तो पता ही होगा क्या क्या खोज नहीं कर पाया है और ना ही कर सकता है। मैंने आपको बताया था पुष्पक विमान बना ही नहीं सकता साइंस, पुष्पक विमान बना ही नहीं सकता, जो अपने आप स्वतः छोटा बड़ा हो जाता है, और आवश्यकता अनुसार उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि भाई हम इतने आदमी हैं, तुम इतनी सीटें दे दो, तुम उसमें बैठते जाओ, वो बढ़ता जाएगा, जितने जन आओगे उतना ज़्यादा सीटें हो जाएंगी, उतनी ज़्यादा जगह हो जाएगा। पुष्पक विमान ऐसा था, स्वतः चलता था, बिजली पेट्रोल डीजल कुछ नहीं लगता था, उड़ता भी था, चक्के भी नहीं थे, नीचे भी चलता था, लुप्त भी हो जाता था सिर्फ 3 सेकंड में। 1 सेकंड सोचो, हम यहाँ पे हैं, दूसरा सेकंड जाने में, तीसरा सेकंड सोचो हमें कहाँ जाना है, सिर्फ इतना सोचना है, 3 सेकंड में वो काम कर देता था, पहुँचा देता था आपको। यहाँ से वहाँ तक कहीं भी सोच लो, आप लंदन पूरी सोच लो, सिर्फ 3 सेकंड उसको लगते थे पहुँचने में। आपने सोचा, सिर्फ उसको भी नहीं लगता, सिर्फ आपको लगता था समय सोचने में, यहाँ से कहाँ जाना है, सिर्फ इतना आप सोचो, जितने समय में उतने समय में पहुँचा देगा। ऐसा था पुष्पक विमान। साइंस बना सकता है, घंटा बना सकता है। अरे भाई साइंस कुछ भी बना सकता है, मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं बना सकता साइंस की जिसमें ईंधन ना लगे, डीजल पेट्रोल ना लगे, लुप्त हो जाए, नहीं बना सकता। अरे यार, पहले था, रामायण में था, रावण के पास था, विश्वकर्मा भगवान ने बनाया था, कुबेर को मिला था, रावण ने छीन लिया था। अब रावण के पास तो रावण तो ऐसे ही काम करता था। तो साइंस भैया बुरा मत मानना, सिर्फ मैंने सत्य कहा है, ठीक है। तो छोड़ो, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, फिर मिलेंगे कभी किसी वीडियो में। अगर इस वीडियो में कमेंट किया गया, पॉजिटिव कमेंट हुआ, नेगेटिव कमेंट हुआ, कोई भी कमेंट हुआ, तो वो सब सारे कमेंट स्वीकार है मुझे, क्योंकि उससे मेरे को नॉलेज बढ़ेगा, मिलेगा कि लोग और क्या जानना चाहते हैं, मैंने क्या गलत कह दिया था, और लोगों को क्या बातें अच्छी लगी, ठीक है। और जो छूटा छाटा है, आपको जो जानना चाहते हैं, आप जो जानना चाहते हैं,
वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया है ये, इसलिए जो है अभी मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से। तो ठीक है, आप कमेंट ज़रूर करना। मैंने आज तक अपने किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा है कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर दो, शेयर कर दो। इतने सारे 3-3 4-4 चीज़ें ऑर्डर नहीं करनी है मुझे किसी को ऑर्डर नहीं करना है। मुझे सिर्फ अपना काम करके निकल जाना है। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, देखना, शेयर करना। नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में गाली भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बंधित नहीं किया है, ना ही कभी कहा है। शायद यही वजह है कि मैं जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मेरा चैनल छोटा ही है, लेकिन ठीक है, अगर मेरे वीडियो को एक लोगों ने भी देखा, लाइक किया ना किया, उसको पसंद आ गया, उसने देख लिया, तो मेरा वीडियो सफल हो गया। बस मैं ये नहीं चाहता कि मैं फेमस हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, वो हो जाऊँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं, क्योंकि मुझे परमात्मा तक जाना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, ठीक है। मुझे और किसी से नहीं मिलना है। पैसा क्या होगा भाई, पैसे से तो सिर्फ इंसान जी रहा है, बहन का टका। भैया पैसे से तो सिर्फ इंसान ही जी रहा है, बाकी जीव जंतुओं को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन पेट तो उनका भी भर रहा है, वो भी तो खा पी रहे हैं। इंसान भी तो खा पी रहा है, लेकिन इंसान को पैसा ना हो तो इंसान मर सकता है, लेकिन बाकी सभी जीव जंतुएं, 84 लाख जंतुओं में से बाकी सभी जीव जंतुएं जो है नहीं मरी, मरी ही नहीं। और उनको पैसा भी नहीं चाहिए, पैसा सिर्फ इंसान के लिए बना, इंसान ने खुद अपने लिए प्रॉब्लम बना लिया है पैसा बना के, ठीक है। तो इंसान की ज़िंदगी में अगर हम प्रॉब्लम से नहीं रहेंगे, इंसान की ज़िंदगी में अगर दिक्कतें नहीं आएंगी, तो इंसान चैन से रह भी नहीं सकता, ना ही किसी को रहने देगा। इसलिए इंसान के ही जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बाकी और किसी एक जीव जंतु के बारे में आप बता दो जिसके जीवन में प्रॉब्लम हो, संघर्ष हो। बंदर, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, सियार, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, नहीं, ठीक है। तो इंसान प्रॉब्लम अपने आप खुद बनाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है ताकि किसी दिन गिरे तो 10 20 50 लोग मर जाएं, जो बिल्डिंग के अंदर हो वो भी, और जो सड़क से जा रहे हो वो भी, ठीक है। साइंस बड़ी बड़ी मिसाइलें, इंसान बड़ी बड़ी मिसाइलें बना रहे हैं, विस्फोटक, ताकि एक बार अगर विस्फोट हो जाए ना, आधा हिंदुस्तान साफ हो जाए। तो हिंदुस्तान में तो देखो, एक विस्फोटक से, एक मिसाइल से आधा हिंदुस्तान साफ हो सकता है। तो कई सारी मिसाइलें बनी हुई हैं, तो हिंदुस्तान का तो चीथड़ा उड़ जाएगा। तो ऐसे ऐसे औरों देशों में भी बनाया गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे तो औरों देशों में बनाया गया है, तो वो देश भी उड़ जाएगा। तो ऐसे सारी देश हैं, जितने सारे देश हैं सब खत्म हो जाएंगे मिसाइल से, क्योंकि अपना व्यवस्था, अपना मरने का जुगाड़ लोगों ने खुद बना के रखा हुआ है, ठीक है। हमें क्या है, हम तो सोच रहे हैं कि मिसाइल फटने से पहले मर जाएं, नहीं तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। यार भाई, साइंस के हाथों मर गया मैं बिना वजह। मैं तो सोच रहा हूँ कि भगवान के वजह से मरूं। गाड़ी मोटर बना दिया है, लोग लड़ लड़ के मर रहे हैं, नहीं तो जितना ज़्यादा आबादी थी अभी तक तो पृथ्वी पर जगह ही नहीं हो। तो सोचो, एक थाली हो, इसमें एक मक्खी बैठा हो, एक थाली हो, उस पर एक मक्खी बैठा हो, उसके बाद 10 मक्खी है, उसके बाद 100 मक्खी, उसके बाद 1000 मक्खी हैं, थाली भरेगी नहीं? थाली भरेगी? थाली तो उतनी बड़ी है जैसे कि पृथ्वी उतनी ही बड़ी है, इस पर सिर्फ आबादियाँ बढ़ रही हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर जीव जंतु और इंसान तक सब तो बढ़ रहे हैं, पृथ्वी थोड़ी बढ़ रही है। तो भैया, जब जगह तो कम होगा ही, भूखमरी तो फैलेगी ही, महंगाई तो बढ़ेगी ही। सरकार क्या करे? सरकार को क्या पता घंटा? सरकार का दोष मत दो, सरकार दोषी नहीं है, ये प्राकृतिक कारण है, महंगाई बढ़ने का, भूखमरी फैलने का, रोग फैलने का, ठीक है। और सबसे बड़ा कारण साइंस है। अगर ये गाड़ी मोटर निकालता नहीं तो हमको थोड़ी दिक्कतें होती, लेकिन जब गाड़ी मोटर नहीं था, मोबाइलें नहीं थी, तब भी तो जो है लोग जीते थे और अच्छे से जीते थे। मोबाइलें नहीं होती तो हम यही मुंह से सुनाते 2 4 6 लोगों को, उसके बाद और आनंद आता, वो लोग दूसरे को सुनाते। अरे भैया, वर्धमान, महावीर स्वामी, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य घूम घूम कर तो पूरी दुनिया को बताए हैं कि मोबाइल से बताए हैं। क्या हम नहीं जानते शंकराचार्य को? हम जानते हैं, जब मोबाइल नहीं थे कैसे जानते हैं?
उनको तो देखा भी नहीं है, सिर्फ बुक में था, लोगों के मुंह पर है, लोगों के जुबान पर है, तब जानते हैं ना। लेकिन मोबाइल से अच्छा जानते हैं। मोबाइल तो यार 1 घंटा फ़ोन पे बात कर लोगे ना, तो भी कैंसर के मरीज हो जाओगे 2 साल 3 साल में। मोबाइल की वजह से 1.25 लाख लोग पूरी दुनिया में मरते हैं, मालूम है। तो आधी बीमारी के घर तो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, साइंस को छोड़ो। साइंस तो अच्छे के लिए करती है, उसमें बुरा भी होता है, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव रहेगा निगेटिव रहेगा ही। चलो ठीक है, बहुत हो गए बड़बड़। अभी फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं आपसे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, राम कथा बहुत सुन लिया आपने। अब कुछ छूटा छाटा हो जो आपको जानना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी कमेंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, चलता है मेरे लिए सब। क्योंकि मुझे सीख मिलेगी, नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, उससे मेरे को सीख मिलेगी। नेगेटिव रहेगा तो मुझे पता चलेगा मैंने कहाँ गलती की है, और पॉजिटिव रहेगा तो मुझे पता चलेगा मैंने क्या बातें अच्छी कह दी है, ठीक है। तो धन्यवाद।